नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का एक खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज हम महिलाओं की सेहत से जुड़े एक अहम और नए विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। यह एक आधुनिक तकनीक है जिसमें महिलाओं को बिना ऑपरेशन के उनकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्षा धामी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी क्या होती है और यह पारंपरिक गायनेकोलॉजी से कैसे अलग है? नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक न्यू ब्रांच है गायनेकोलॉजी की। सो इसमें हम लोग बेसिकली फीमेल इंटीमेट एरिया की अपीयरेंस, वर्किंग को और सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नॉन सर्जिकल का मतलब ये है कि बगैर कोई सर्जरी के, बगैर कोई ब्लेड के, नो अनस्थीसिया के बगैर ही ये छोटे प्रोसीजर्स किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फीमेल्स की कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। आप इस फील्ड में कैसे आए? क्या कोई प्रोफेशनल या व्यक्तिगत प्रेरणा रही है आपकी इससे? हाँ, ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ा था कि क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स आती हैं अलॉन्ग कुछ टाइम, कुछ फीमेल्स जो अपने हस्बैंड्स के साथ भी आती हैं, कुछ अकेले भी आती हैं, तो अपनी इंटीमेट एरिया को लेकर और पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा उनके क्वेरीज एंड कॉन्फिडेंस लो होता था, जैसे कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ या मेनोपॉज के अराउंड। सो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई ऑप्शन हो जो बगैर कोई एडमिशन के और बगैर कोई सर्जरी के ये उनको हेल्प कर पाओ। मैम, कुछ प्रमुख ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। सबसे पहले तो हाइमेनोप्लास्टी, मतलब जिसका हाइमेन रप्चर हो चुका है तो उसका रिपेयर भी हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पे वजाइनल लैक्सिटी, मतलब योनि का ढीलापन जो चाइल्ड बर्थ या मेनोपॉज में हो जाता है, तो नॉन सर्जिकली वजाइनल टाइटनिंग या वजाइनल रेजुविनेशन कर सकते हैं। थर्ड जो है लेबियोप्लास्टी, मतलब जो लेबियास का किसी किसी का एनलार्ज्ड होता है तो उसका अगर साइज रिडक्शन करना चाहते हैं या कंफर्टेबल नहीं होती हैं कुछ लोग, तो उसकी लेबियोप्लास्टी की सर्जरी होती है। फोर्थ जो है कि जैसे कि पीआरपी शॉट्स दिए जाते हैं, बेसिकली कामासूत्रा शॉट्स होता है। कभी कभी फीमेल जो है ऑर्गेजम रीच नहीं कर पाती, तो उस सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए ये पीआरपी शॉट्स दिए जाते हैं। और देन सर्वाइकल रिजुविनेशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज होने के वजह से बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूट्रस पे घाव बन जाता है या एरोजन्स हो जाते हैं, तो वो भी हम लोग आफ्टर पैप्समियर और एचपीवी टेस्टिंग सर्वाइकल रिजुविनेशन भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके आए हुए हैं। थर्डली यहाँ वजाइनल ड्राइनेस के लिए भी यूज़ होता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मतलब हंसने वक्त, खांसने वक्त अगर थोड़ा थोड़ा सा यूरिन किसी किसी का ड्रिबल हो जाता है, तो ये भी फर्स्ट माइल्ड डिग्री तक हम लोग नॉन सर्जिकली इसे ट्रीट कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट के पीछे मैम क्या वैज्ञानिक आधार है? ये कैसे शरीर में काम करता है? ये बेसिकली एक जेट प्लाज्मा थेरेपी है। देन इसमें क्या होता है कि हम जब ये थेरेपी देते हैं तो बॉडी का कोलेजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। कोलेजन फॉर्मेशन ज़रूरी है कोई भी टिश्यू की हेल्थ के लिए, इलास्टिसिटी बढ़ाता है वो। एंड सेकेंडली उसमें न्यूवास्कुलराइजेशन होता है, मतलब नए ब्लड सेल्स उत्पन्न होते हैं। सो कोलेजन और न्यूवास्कुलराइजेशन दोनों इंटीमेट एरिया में बढ़ते हैं, या कोई भी एरिया में जहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो दैट इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ दैट पार्ट। क्या मैम ये ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के बाद ज़्यादा कारगर होता है? प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज के बाद इनकी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आफ्टर चाइल्ड बर्थ या मेनोपॉज के अराउंड बहुत सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस इंटीमेट एरिया में आते हैं। सो उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ही ये टेक्निक लाई गई है, ताकि वुमेन का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो इंटीमेट एरिया अगर के जो भी इश्यूज है अगर वो सफ़र करती हैं, कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस लो होता है, सो इनको इम्प्रूव करा जा सकता है। किसी भी महिला को मैम पहली बार अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या उम्मीद रखनी चाहिए इस ट्रीटमेंट के लिए?
पहली बार जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से तो पहले तो जाइए एंड उन ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस जानिए, ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, उसके इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स, डाउन टाइम सब कुछ जानिए। तो इसका रिज़ल्ट, उसके रिज़ल्ट्स भी जानने की कोशिश करिए। हर प्रोसीजर का रिज़ल्ट अलग टाइम पे और कुछ अलग अलग टाइम तक सक्सेसफुल होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस जानिए एंड फ़ायदा उठाइए। इस ट्रीटमेंट के मैम कितना सुरक्षित है और इसके कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? एक्चुअली अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 लेजर्स यूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली इमीडिएट बर्न्स एंड थोड़ा सा डैमेज ज़रूर करता है इंटीमेट एरिया को या कहीं पे भी बॉडी पे अगर यूज़ करते हैं तो मगर जो लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं, जेट प्लाज्मा आया है, दैट इज़ सेफ और बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट मैंने तो आज तक देखा नहीं इनका। रिकवरी कितनी जल्दी होती है? क्या कोई विशेष केयर लेनी होती है? एक्चुअली इसमें रिकवरी नाम से ऑप्शन तो मैं बोलूँगी कि नहीं है, क्योंकि रिजल्ट मिलेगा। हम लोग कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई स्काल्प या कोई ब्लेड या कोई एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं, तो पेशेंट OPD बेसिस पे वुमेन आकर जा सकती हैं। रिकवरी से ज़्यादा रिजल्ट जो है मे बी 1.5-2 मंथ्स में मैक्सिमम रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो 2-3 साल तक लास्ट करता है वो। कितने सेशन लेने पड़ते हैं इसके? सेशंस डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रॉब्लम माइल्ड है या मॉडरेट है। सो कम से कम मिनिमम 3 सेशंस, मैक्सिमम 6 सेशंस। आपने देखा किसी ने जो ये ट्रीटमेंट लिया उसमें कितना बदलाव आता है, आत्मविश्वास में, उनके कॉन्फिडेंस में कितना चेंज आता है इसके बाद? हाँ डेफिनेटली, अगर सिर्फ हम फेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फीमेल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं। तो इंटीमेट एरिया ऐसा एक अनटोल्ड पार्ट है कि वो बात नहीं करना चाहती, मगर डेफिनेटली अगर इंटीमेट एरिया की हेल्थ इम्प्रूव होती है, अपीयरेंस इम्प्रूव होती है, तो फीमेल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, वो नज़र भी आता है। जो महिलाएं इस विषय में रुचि रखती हैं पर बोलने में हिचकिचाती हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। हर वुमेन कोई ना कोई इंटीमेट एरिया को लेकर कोई ना कोई इशू के साथ जी रही होती है, सोचती है कि ये नॉर्मल है, ये तो होता ही है, ये तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद या मेनोपॉज के बाद या अराउंड मेनोपॉज ये होता ही है। तो माइंडसेट सोसाइटी का यही है कि हाँ होता है बॉडी में चेंजेस, मगर इन चेंजेस को हम लोग डिले कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ चेंजेस को वो मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ वुमेन की इम्प्रूव हो सके। सो बगैर कोई हेजिटेशन के जानिए एंड उसका ट्रीटमेंट लीजिए। यदि कोई इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहे या किसी डॉक्टर की सलाह लेना चाहे तो उसे कहाँ जाना चाहिए? अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है जो इसको आप सोच रहे हो कि हम लोगों के लिए नॉर्मल है, आप ये ऐसी कोई इश्यूज़ को सोचते हैं कि नॉर्मल है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए एंड स्पेसिफिकली कोई अपने कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए या सर्च करिए वजाइनल रेजुविनेशन या इंटीमेट एरिया के रेजुविनेशन के बारे में। डेफिनेटली आपको नॉन सर्जिकल ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना महिलाओं की जिंदगी को आसान और आत्मविश्वास से भरपूर बनाने की दिशा में नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यह तकनीक स्वास्थ्य को ही नहीं सुधारती, महिलाओं में आत्मविश्वास को भी भरती है और आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ेगा। कैमरामैन प्रशांत साथ मंजू, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।